जब होगा तो बोलिएगा। ठीक। हेलो ऑल एंड वेलकम टू वन ओशन एकेडमी। आज हम लोग इस वीडियो में देखने जा रहे हैं कि डिफरेंस बिटवीन इंडियन नेवी एंड मर्चेंट नेवी। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इंडियन नेवी मर्चेंट नेवी है या मर्चेंट इंडियन नेवी है। तो नहीं, इंडियन नेवी एंड मर्चेंट नेवी दोनों अलग है। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि इंडियन नेवी क्या है, मर्चेंट नेवी क्या है। ओके, डिफरेंस बिटवीन इंडियन नेवी एंड मर्चेंट नेवी, कंपैरिजन देखेंगे, कैरियर देखेंगे एंड लाइफ स्टाइल भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट देखिए डिफिनेशन एंड पर्पस। इंडियन नेवी क्या है? मिलिट्री ऑफ फोर्स प्रोटेक्टिंग इंडियंस मैरीटाइम बॉर्डर। ये क्या है? ये एक मिलिट्री है। ठीक है, इंडियन नेवी एक मिलिट्री है जो मैरीटाइम बॉर्डर को प्रोटेक्ट करता है। बट मर्चेंट नेवी अलग है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो काम होता है वो मर्चेंट नेवी के द्वारा होता है। कमर्शियल फ्लीट दैट ट्रांसपोर्ट गुड एंड पैसेंजर वर्ल्ड वाइड। ठीक है, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स जो होते हैं ना वो मर्चेंट नेवी के वेसल के द्वारा होते हैं और उसको बोलते हैं मर्चेंट नेवी। ठीक है, जिसमें पैसेंजर को भी वर्ल्ड वाइड घुमाया जाता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड को भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है वाया शिप, दैट इज कॉल्ड मर्चेंट नेवी। इंडियन नेवी ये पूरे तरह से एक मिलिट्री है जो प्रोटेक्ट करता है आपका मैरीटाइम बॉर्डर को। लेकिन मर्चेंट नेवी जो है वो है अलग। इनका काम है एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने का और पैसेंजर को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का। ठीक है, जो कि क्रूज शिप होता है पैसेंजर को ले जाने के लिए। ऑनरशिप एंड कंट्रोल। इंडियन नेवी ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। जो इंडियन नेवी है ना वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इनको ऑपरेट किया जाता है। बट जो मर्चेंट नेवी है ना ऑपरेटेड बाय प्राइवेट शिपिंग कंपनी एंड कॉर्पोरेशन। बट ये जो मर्चेंट नेवी है ना प्राइवेट जो शिपिंग कंपनी है उनके द्वारा किया जाता है इनको ऑपरेट। जो मर्चेंट नेवी है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और डिफेंस मिनिस्टर उनको ऑपरेट करती है। बट मर्चेंट नेवी जो होता है उनको प्राइवेट जो शिपिंग कंपनी है ना वो उनको ऑपरेट करती है। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है। कैरियर ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, हम लोग यहाँ कैरियर देखते हैं। सर्व द नेशन एंड डिफेंस ओरिएंटेड मिशन। इसमें इंडियन नेवी में क्या होता है, वो नेशन को अपना सर्व करते हैं। ठीक है, अपने मैरीटाइम बॉर्डर को प्रोटेक्ट करते हैं। बट मर्चेंट नेवी में क्या होता है, अर्न थ्रू कमर्शियल सी ट्रेड एंड लॉजिस्टिक्स। इसमें जो अर्निंग होता है ना मर्चेंट नेवी में वो कमर्शियल के थ्रू होता है, ट्रांसपोर्टिंग के थ्रू होता है। मैं अगर आपके गुड को आपके कार्गो को एक जगह से दूसरे जगह में ले जा रहा हूं ना तो उसके थ्रू मेरा अर्निंग होता है। लेकिन ये डिफेंस, ये जो इंडियन नेवी ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, ये नेशन को सर्व करती है और इनका जो पेमेंट होता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, लेकिन मर्चेंट नेवी में क्या, आप जिस प्राइवेट कंपनी में हो ना वो शिपिंग कंपनी आपको पे करती है। ठीक है, ट्रेनिंग एंड एंट्री देखिए। ट्रेनिंग एंड एंट्री इंडियन नेवी थ्रू एनडीए सीडीएस आईएनएट इन्वॉल्व्स थ्रू मिलिट्री ट्रेनिंग। ठीक है, आप एनडीए के थ्रू जा सकते हैं, सीडीएस के थ्रू जा सकते हैं या आईएनएट के थ्रू जा सकते हैं मर्चेंट नेवी ये इंडियन नेवी में। लेकिन मर्चेंट नेवी में अलग है, इसमें आईएमयूसीटी देना पड़ता है और स्पॉन्सरशिप एग्जाम देना पड़ता है। ठीक है, फोकस ऑन कमर्शियल्स मरीन ट्रेनिंग। इसमें ज्यादातर जो मरीन जो मर्चेंट नेवी का जो होता है ना ट्रेनिंग वो कमर्शियल मरीन ट्रेनिंग दिया जाता है। इसमें ज्यादातर जो कमर्शियल से रिलेटेड होता है, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड होता है, उसका ट्रेनिंग दिया जाता है मर्चेंट नेवी में। लेकिन इंडियन नेवी अलग है। ठीक है, इंडियन नेवी में क्या काम होता है, नेशन को सर्व करने का और मैरीटाइम बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने का। लेकिन मर्चेंट नेवी में ऐसा नहीं है। हमारा जो मर्चेंट नेवी का सिर्फ एक ही काम है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड। जो भी गुड्स है उसको एक जगह से दूसरे जगह में ले जाना, लोडिंग करना, डिस्चार्जिंग करना, ये मर्चेंट नेवी वाले का काम होता है। ठीक है, यूनिफॉर्म एंड लाइफ स्टाइल। हम लोग यहां देखते हैं यूनिफॉर्म एंड लाइफ स्टाइल। इंडियन नेवी मिलिट्री डिसिप्लिन पोस्टिंग एट सी एंड ऑनशोर बेसिस। इसमें क्या एक मिलिट्री डिसिप्लिन है। ठीक है, एक मिलिट्री है। ये इंडियन नेवी एक मिलिट्री है जिसमें पोजिशनिंग एट सी, आपको मतलब सी में पोजीशन मिलता है, रहने का पोस्टिंग मिलता है आपको, या ऑनशोर बेसिस, जो ऑनशोर बेसिस होते हैं ना उनमें आपको पोस्टिंग मिलता है। लेकिन मर्चेंट नेवी अलग है। कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, लॉन्ग सी वॉयज और लॉन्ग वेकेशन। ठीक है, ये अलग इसीलिए, इसमें क्या होता है ना कि आपको कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर मतलब आपको एक प्राइवेट कंपनी के अंदर में काम करना होता है, आपको ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है जिसमें
सी आपको सी के थ्रू एक जगह से दूसरे जगह ले जाना पड़ता है गुड्स को, और उसमें लॉन्ग वेकेशन कभी मिलता है। मान लीजिए अगर आप 6 महीना काम किए, इसमें कॉन्ट्रैक्ट वाइज होता है, आपको मर्चेंट नेवी में कॉन्ट्रैक्ट मिलता है 6 मंथ का सेलिंग के लिए, ठीक है। अब 6 मंथ जैसे होता है तो आपको उतार दिया जाता है, उसके बाद दूसरे को चढ़ाया जाता है, आपको 2 से 3 महीना का छुट्टी दिया जाता है, इसके बाद फिर से आपको चढ़ा दिया जाता है जहाज में, ठीक है। आपको इसमें लॉन्ग वेकेशन मिलता है, लेकिन इंडियन नेवी में नहीं मिलता है। इंडियन नेवी में लॉन्ग वेकेशन नहीं मिलता, लेकिन इसमें लॉन्ग वेकेशन मिलता है। इसमें आप 7 मंथ ड्यूटी करने के बाद आप 3 मंथ से 4 मंथ आप लीव ले सकते हो, आप छुट्टी में रहते हो, ठीक है। हॉलीडे रहता है आपका, ये हॉलीडे रहता है, आप आराम से अपने परिवार के साथ अपने आप जिंदगी मस्त जी सकते हो, घूम सकते हो, फिर सकते हो, ठीक है। और हाँ, मर्चेंट नेवी में भी यूनिफॉर्म मिलता है, नेवी की तरह ही होता है, ठीक है। इंडियन नेवी में तो होता ही है यूनिफॉर्म, मर्चेंट नेवी भी होता है आपका यूनिफॉर्म, मर्चेंट नेवी में भी, ठीक है। रिस्क एंड नेचर ऑफ वर्क देखते हैं, ठीक है। रिस्क एंड नेचर ऑफ वर्क, इंडियन नेवी हाई रिस्क ड्यू टू डिफेंस ड्यूटी एंड कॉम्बैट एंड पेट्रोलिंग। इंडियन नेवी में क्या है, हाई रिस्क ऑफ डिफेंस ड्यूटी है, ठीक है। ये एक तरह का मिलिट्री है, तो इसमें रिस्क रहता ही है हमेशा, लेकिन मर्चेंट नेवी में ऐसा नहीं। एक कॉमर्शियल रिस्क होता है, मोस्टली पीसफुल ट्रेड ऑपरेशन, इसमें कॉमर्शियल रिस्क होता है। जैसे कभी कभार होता है कि कभी सुने होगा कि कभी जहाज जो होता है डूब जाता है, ये थोड़ा रिस्क रहता है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। और यहाँ पीसफुल ऑपरेशन होता है, लेकिन मर्चेंट नेवी में जो भी कॉमर्शियल से रिलेटेड जो काम होता है ना, वहाँ पीसफुल ऑपरेशन होता है। लेकिन मिलिट्री में क्या, एक तरह ये जो इंडियन नेवी क्या एक मिलिट्री है, ठीक है। इसमें अपने नेशन को डिफेंस करने के लिए, सर्व करने के लिए, तो मतलब ये हाई रिस्क जॉब माना जाता है इंडियन नेवी को एज कंपेयर टू मर्चेंट नेवी, ओके। सैलरी एंड पर्क्स, इंडियन नेवी फिक्स गवर्नमेंट सैलरी एंड रिटायरमेंट बेनिफिट एंड पेंशन। आप इंडियन नेवी में क्या रहता है कि आपको फिक्स सैलरी दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, है ना। रिटायरमेंट में आपको बेनिफिट्स होता है कि रिटायरमेंट जब आप कर लेते हैं तो आपको गवर्नमेंट आपको पे करती है अच्छा अमाउंट, साथ ही साथ आपको पेंशन भी मिलता है। लेकिन मर्चेंट नेवी में क्या है, हाई ऑफन टैक्स फ्री सैलरी है। देखिए मर्चेंट नेवी में अच्छा सैलरी होता है, ठीक है। मर्चेंट नेवी में 45,000 रुपए से लेकर आपका 15 लाख तक जाता है आपका सैलरी, ठीक है। वो डिपेंड करता है आप किस रैंक में है। आप अगर कैडेट हो तो आपका जो नॉर्मल रहता है सैलरी वो 45,000 से लेकर 60,000 के बीच में रहता है। अगर आप थर्ड ऑफिसर हो मर्चेंट नेवी में तो उसमें 2 से लेकर 3 लाख के बीच में रहता है, ठीक है। अगर आप कैप्टन हो तो आपका तो 12 से 15 लाख रुपए पर मंथ जाता है, लेकिन इंडियन नेवी में नहीं है। इंडियन नेवी में एक फिक्स अमाउंट रहता है जो कि गवर्नमेंट पे करता है, और उनका टैक्स भी भरना पड़ता है, ठीक है। इसमें रिटायरमेंट का बेनिफिट्स भी आपको मिलता है और पेंशन भी मिल जाता है। और मर्चेंट नेवी में क्या है, ऑफन टैक्स फ्री सैलरी है। आपको जो सैलरी मिलता है ना वो टैक्स फ्री मिलता है, ठीक है। उसमें आपको टैक्स देना नहीं पड़ता गवर्नमेंट को। और इसमें लेकिन यही है डिसएडवांटेज है कि इसमें पेंशन नहीं मिलता है और कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड अर्निंग होता है, ठीक है। आप जब तक के लिए जहाज में हो तब तक के लिए आपको पैसे मिलते हैं, जिस दिन आप जहाज से उतरे उस दिन से पैसा आपको नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड अर्निंग होता है, लेकिन यही है कि इसमें हाई सैलरी होता है, इसमें आपका टैक्स फ्री होता है सैलरी, साथ ही साथ इसमें आपको पेंशन नहीं मिलता है, ओके, ठीक है। तो ये डिफरेंस था इंडियन नेवी और मर्चेंट नेवी में। आपको अगर किसी भी तरह का और कंफ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो हमारा एकेडमी है वन ओशन एकेडमी, हम लोग यहाँ बच्चों को मर्चेंट नेवी का तैयारी कराते हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग IMU स्पॉन्सरशिप और साथ ही साथ इंटरव्यू तीनों चीज का तैयारी करवाते हैं, वो भी बहुत ही कम फी में। अगर आप इंटरेस्टेड हो मर्चेंट नेवी में ज्वाइन करने के लिए, आप वन ओशन एकेडमी को जरूर कांटेक्ट करिए, वो आपको सही गाइड करेगी। ओके, थैंक यू।